तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर मतलब कि दो लीनियर इक्वेशंस होंगे और उनको उनको कैसे सॉल्व करना है ये हमें सीखना है। तो और उनको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, उन सभी मेथड्स को हम लोग सीखेंगे। देयर आर वेरियस वेज ऑफ सॉल्विंग गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, और फिर हम वापस से अपने टॉपिक पे आएंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस आप सभी लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, जो पिछले ईयर्स में पढ़ा होगा कि ऐसे कोई भी इक्वेशन या इस तरीके से अगर कुछ लिखा गया है, जैसे कि 7x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस। और यहाँ पे x की वैल्यू आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम पहले +5 कर दें, है ना, और इस तरफ भी +5 कर दें, तो क्या हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू 5। ये आपको पता है, जो अपना ट्रांसपोजिशन वाला मेथड है कि -5 को जब उस तरफ ले जाते हैं तो +5 हो जाता है, इक्वल टू को इक्वल टू साइन के दूसरे तरफ जब भी हम किसी टर्म को ट्रांसफ़र करते हैं तो वी चेंज इट्स साइन फ्रॉम प्लस टू माइनस, और माइनस से अगर माइनस में है तो उसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 7x इक्वल्स टू 5 और x की वैल्यू इस तरीके से 5/7। ठीक, ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो x की वैल्यू निकाल ली। तो ये है एक लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। और कितने वेरिएबल है यहाँ पे, ध्यान से देखें तो एक ही वेरिएबल है, एक टाइप का वेरिएबल है ना। तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, ऐसे ही अगर हमने एक और लीनियर इक्वेशन आपके लिए लिख लिया, लेट अस से 5x + 3 इक्वल्स टू 7x - 9। ठीक, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब ध्यान से देखिए कि कितने वेरिएबल हैं इसमें। तो एक वेरिएबल यहाँ है और दूसरा वेरिएबल यहाँ है, बट दोनों एक ही टाइप के वेरिएबल हैं ना, दोनों ही x हैं। सो दिस इज़ लीनियर इक्वेशन इन x। तो इसको ये नहीं कहेंगे कि ये 2 वेरिएबल्स हैं, इनको हम एक ही वेरिएबल बोलेंगे। तो दिस इज स्टिल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप का वेरिएबल है। और इस तरीके के लीनियर इक्वेशन, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों को ही सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल है ना, क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है वेरिएबल की। और इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, इसको लीनियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका डिग्री 1 है। आप लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो डिग्री पे डिपेंड करता है कि वेरिएबल की अगर मैक्सिमम जो पावर है या डिग्री है वो 1 है, तो उसको ऐसे एक्सप्रेशंस को लीनियर एक्सप्रेशंस या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर उसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ पे x का पावर 1 है, हाईएस्ट पावर किसी भी जगह पे देखें तो 1 है, तो इनको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं। वेरिएबल 1 है तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। तो इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाता है, इसका अगर जनरल फॉर्म देखें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ax + b = 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ अगर इस वाले फॉर्म को आप देखिए, या इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो वेरिएबल वाला जो टर्म है उसमें उसका जो कोफिशिएंट है x का वो a है, b जो है ये कांस्टेंट टर्म है, जस्ट लाइक यहाँ पे -5 है b की जगह पे, = 0। तो ये जनरल फॉर्म हो गया। अब एक और लीनियर इक्वेशन आपको हम लिख के दिखाते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, वो समझिए आप। 7x + 2y = 3, ये
ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पहली बात ये लीनियर है कि नहीं। इक्वेशन तो है क्योंकि इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, सम इक्वल टू साइन है तो ये इक्वेशन है। अब लीनियर है कि नहीं, लीनियर डिपेंड करता है कि वेरिएबल के पावर पे। अगर जितने भी वेरिएबल हैं, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का अगर 1 है तो आप बोलोगे कि लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप देखिए, दो वेरिएबल हैं, एक x और दूसरा y, और दोनों के ही हाईएस्ट पावर 1 है। तो हम कह सकते हैं कि जो 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 डिग्री है इस एक्सप्रेशन की, ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसकी जो डिग्री है वो 1 है, इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन है। और चूँकि इक्वल टू साइन भी लगा हुआ है तो ये लीनियर इक्वेशन है। और कितने टाइप के वेरिएबल है यहाँ पे, एक वेरिएबल है ये एक टाइप का, और दूसरे टाइप का वेरिएबल यहाँ पे है y, x और y। तो इस तरीके के लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 3 को अगर इस तरफ लिखते तो कुछ ऐसा हो जाता है, ये 7x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म के आसपास में लिखा गया है, इनफैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा ही लिखा गया है इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो यानी कि जो जितने भी हमारे टर्म्स हैं वो सब लेफ़्ट साइड में लिखे होंगे और राइट साइड में सिर्फ 0 लिखा होगा, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टर्म है, एक तो x वाला है 7x, दूसरा y वाला टर्म है 2y, और तीसरा टर्म जो है वो कांस्टेंट है -3 जो है। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, या जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म बोलें या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलें। अभी जैसे यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म लिखा था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे a b c ये क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। a b और c ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये तो एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। और b भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों ही 0 नहीं हो सकते, अदरवाइज़ ये वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो a और b 0 नहीं हो सकते, और a b और c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो a जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, b भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, और c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है c। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा कुछ लिखा गया है 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे c वाला टर्म नहीं है, मिसिंग है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, b की वैल्यू कितनी दिख रही है, b के जगह पे -2 है, और c के जगह पे यहाँ पे 0 लिखा गया है। ठीक है, c मतलब 0, यहाँ पे c कुछ नहीं है तो कह सकते हैं कि 0 है। तो ये कहानी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल, दो तरीके के वेरिएबल, देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसको आप लोगों ने पिछली 9th क्लास में सॉल्व किया हुआ है ग्राफिकली। तो इसका ग्राफ बना के आप लोगों ने देखा है कि इसका ग्राफ कैसा दिखता है। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ 2 वेरिएबल का, और फिर आप देखिए कि उसका ग्राफ कैसा होता है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू लेट अस से 7, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ग्राफ इसको कैसे, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन लिखा गया है तो इक्वल टू के जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है उसको हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड बोलते हैं, सिंपली LHS,
LHS, और राइट साइड वाले पार्ट जो जो एक्सप्रेशन है उसको RHS बोलते हैं। ये तो बहुत ही मतलब ट्रिवियल बात है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बट फिर भी कोई भी चीज़ छूटे ना, ठीक है, कितनी भी ट्रिवियल हो, बट मुझे बतानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये इक्वल टू साइन का मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी x और y की हम ऐसी वैल्यू ले लें कि वो 7, ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड 7 के इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि x और y की वो वैल्यूज़ इस इक्वेशन के सल्यूशन हैं। ठीक है, तो सल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ध्यान रखना है अभी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और उसका सल्यूशन क्या होता है वो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाला। ठीक है, और तो इसी इक्वेशन को एक बार फिर से लिख देते हैं कि 2x + y = 7। अब x के जगह पे हम क्या रखें और y के जगह पे कौन सा नंबर ले लें कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 7 के इक्वल टू हो जाए, 7 हो जाए, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। अब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, तो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं कि अगर हम x के जगह पे 3 कर दें तो ये 6 हो जाएगा, और y के जगह पे 1 लिख दें, है ना, तो 6 + 1 7। तो x की एक वैल्यू हो गई 3, और y की, अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 1 होएगी, कुछ और नहीं ले सकते फिर, है ना। तो यानी y, यानी एक की वैल्यू दूसरे पे डिपेंडेंट है, x की वैल्यू y पे डिपेंडेंट होगी और y की वैल्यू x पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि x = 3 एंड y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल = 7। ठीक, तो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हर बार लीनियर इक्वेशन इतने सिंपल नहीं दिए रहते हैं, तो हिट एंड ट्रायल मेथड हर बार हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो कुछ एक प्रॉपर लॉजिकल तरीका होना चाहिए इसको सॉल्व करने का। ठीक है, x के जगह पे आप हिट एंड ट्रायल से आप देखोगे x के जगह पे 2.5 ले लो तो ये 5 हो जाएगा पूरा, और y के जगह पे 2 कर लो, है ना, तो ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। x = 2.5, y = 2, दिस इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन। तो इस तरीके से तो बहुत ढेर सारे एक्स वाई पेयर्स हो जाएंगे ना, और ये सही बात भी है, इसके बहुत ढेर सारे सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे? अगर सिर्फ हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट, इट इज़ गोइंग टू हैव इन्फिनिट सॉल्यूशंस, इन्फिनिट सॉल्यूशंस। बस x की कोई एक वैल्यू ले लेंगे तो y की कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब इसको जो इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं उनमें से कुछ सॉल्यूशन हमने यहाँ पे आपको दिखाया हिट एंड ट्रायल मेथड से, इसी को एक लॉजिकल मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो लॉजिकल वे है वो आना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट 9th क्लास में आप लोगों ने सीखा हुआ है ये सारी बातें, बट फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि अगर थोड़ा बहुत भूल गया है तो याद आ जाए। तो सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास इन टू वेरिएबल, इसको x के फॉर्म में लिख लेते हैं। y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अब हमें, यानी कि y को लेफ्ट हैंड साइड पे और x वाले टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाना है। और ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y हो, y का कोई कोफिशिएंट ना हो। तो इस तरीके से इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, यानी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y हो और राइट हैंड साइड में सिर्फ x और कांस्टेंट टर्म, जितने भी अदर टर्म्स हैं वो सब एक साइड चला जाए और लेफ्ट साइड में सिर्फ y बचे। या इसका ऑपोजिट भी आप कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x हो और बाकी सारे टर्म राइट हैंड साइड पे हो। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें y = 7 - 2x, है ना,
2x को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो -2x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, और चूंकि ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन था तो एक स्टेप में ही हो गया। कभी कभी 2-3 स्टेप हमें लग जाते हैं इसको ट्रांसफॉर्म करने में। ठीक है, अगर यहाँ पे 2y होता तो ये 2y इक्वल्स टू इतना लिखते, और अगला स्टेप क्या हो जाता, y इक्वल्स टू एवरीथिंग डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब क्या करना है इसके बाद, एक छोटा सा टेबल इस जैसा बना लेते हैं, और इस टेबल में ऊपर हम लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y, और y है क्या, 7 - 2x। अब अलग अलग x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और y इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू अगर 1 ले ली जाए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 - 2 विच इज़ 5। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे x की जगह पे 1 ले लें तो y को 5 लेना होगा, और जो हमने हिट एंड ट्रायल से देखा था, अगर x की जगह पे 3 ले लें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख लीजिए आप यहाँ पे 3, तो ये 7 - 6, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, x की जगह पे -2 ले लिया जाए तो ये पूरा का पूरा +4 हो जाएगा, -2 टाइम्स -2 +4, 7 + 4 11, तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी। इस तरीके से x की अगर हम कुछ वैल्यू रखेंगे, कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे x की, तो y की एक रियल वैल्यू आएगी, और ये जो पेयर है x y का, यही हमारा सोल्यूशन कहलाता है। तो सभी ये एक पेयर बन गया, कितने पेयर यहाँ पे बन गए, 0 7, एक ये पेयर बन गया 0, 7, एक पेयर बन गया 1, 5, फिर 3, 1, एक ये पेयर बन गया -2, 11, है ना। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये जो एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है, इनको सोल्यूशन के फॉर्म में इस तरीके से कोऑर्डिनेट, जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जब करना होता है, तो एक्स और वाई को एक्स वाई कोऑर्डिनेट की तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इसके सोल्यूशंस हैं। सिर्फ यही नहीं है, एक्स की और दूसरी वैल्यूज़ भी रखोगे तो और भी इसकी वैल्यूज़ ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए वाई की अलग अलग वैल्यूज़ आपको मिलती चली जाएंगी। तो इन्फिनिट, इस तरीके से इन्फिनिट पेयर एक्स वाई पेयर्स आपको मिलेंगे। तो ये सभी जो हैं सोल्यूशंस हैं इस लीनियर इक्वेशन के। अगर इसको हम प्लॉट करें ग्राफ पेपर पे, एक्स वाई प्लेन पे, है ना, जो कार्टेशियन प्लेन है आपका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर हम ड्रॉ कर लें और इसको प्लॉट करें, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमें मिलता है। ये हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस है हमारा, और ये वाला वाई एक्सिस है, मान के लिया यही होता है। ये सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम जनरली एक्स एक्सिस डिनोट करते हैं, और जो वर्टिकल है उसको वाई एक्सिस। ठीक है, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं दोनों, ये हमारा ओरिजिन है 0। राइट साइड में सभी जो है वो पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 -4 -5 -6। ऐसे वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर होंगे -1 -2 -3 -4 -5। और कुछ पॉइंट्स को अब हम प्लॉट करके देखते हैं। एक तो 0, 7, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 7 दिख रही है हमें, तो इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं। जब x 0 है तो y काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, कोई एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। 3, 1, जब x 3 है तो y 1 है, x 3 है तो y 1 है, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट आ गया। एक और पॉइंट ले लेते हैं, 1,5 वाला ले लेते हैं। 1, जब ये 1 है तो y की वैल्यू 5 है, तो ये कहीं यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये 5 होगा। ठीक है, अब हम इसको अगर प्लॉट एक और पॉइंट ले लेते हैं,
अदरवाइज़ बायस्ड लगेगा। अब कौन सा ले लें, 0,7 ही ले लेते हैं। चलिए 0,7, तो 5 यहाँ पे है, 6 और यहाँ कहीं 7 आएगा, है ना। तो 0,7 वाला पॉइंट ये हो जाएगा। अब अगर हम इनको प्लॉट करें तो आपको स्केल से, अगर आप देखेंगे स्केल से अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगी। इसको अगर हम ऐसे एक्स्ट्रापोलेट कर दें दोनों तरफ, ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट ये था, और ये एक एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा। इनफैक्ट बाकी सभी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे, -2,11, तो -2,11 भी यहीं कहीं होगा। -2 यहाँ पे है और 11 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, तो इस जगह कहीं पे 11 वाला आ जाएगा, तो -2,11, तो ये भी इसी लाइन पे लाई करेगा। इनफैक्ट सभी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे वो सभी इसी स्ट्रेट लाइन पे ही लाई कर रहे होंगे। इसका मतलब जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो क्या है, उसको ग्राफ पे जब प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कि स्ट्रेट लाइन मिलता है। हेंस वी कैन से दैट ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा अगर यहाँ पे चेंज कर दें, प्लस माइनस कुछ कोफिशिएंट्स ऐड कर दें, तो एक नया स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिखे, हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिखे, इस तरीके से, यानी उस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट रहेगा अभी भी वो स्ट्रेट लाइन ही। तो जितने भी लीनियर इक्वेशन हैं 2 वेरिएबल वाले, वो सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जानने की हमें ज़रूरत है। ये आप पहले से ही जानते हैं, 9th क्लास से ही जानते हैं, बट स्टिल एक बार उसको हमने रिकैप कर लिया, ठीक है, क्योंकि अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है और जानना है अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल वाले, तो उसको सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। तो पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिव्स अस अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे तो इसका मतलब एक इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन हम बना लेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन से दूसरा स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, ठीक है। अब जब यानी पेयर ऑफ इक्वेशन हैं और हमें 2 स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो इस प्लेन में वो दोनों स्ट्रेट लाइन कई तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और कितने भी तरीके से हम यानी इन्फिनिट तरीके से उन जो दोनों लाइंस हैं उनको हम अरेंज करें जब प्लेन में, XY प्लेन में, तो 3 केसेस हमें मिलेंगे। पहला केस ये होगा कि या तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, या तो पैरेलल होंगे, यानी अगर पैरेलल नहीं होंगे तो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, या तो वो पैरेलल होंगे और या तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे होंगे। एक लाइन ऐसा होगा तो दूसरा वाला लाइन भी इसी के जस्ट ऊपर लाई कर रहा होगा, यानी उनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो सेम होंगे, सेम पॉइंट होंगे, XY पेयर सेम आ रहे होंगे दोनों के। तो ये 3 केस हमें मिलेंगे कि जब दोनों इक्वेशन सेम प्लेन पे हैं, यानी दोनों ही XY वाले इक्वेशन हैं। दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो X और Y टाइप के हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये इसका जनरल फॉर्म था, है ना, ये इसका जनरल फॉर्म था। अगर पेयर में यही इक्वेशन है तो इसी इक्वेशन को हमें 2 बार लिखना है, तो x और y तो सेम ही रहे, आई मीन x वेरिएबल तो चेंज करना नहीं है, तो चेंज क्या करेंगे हम, ये जो कोफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया मान लिया, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो
कोफिशिएंट्स को अब चेंज कर देते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये c1 था, c2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए। एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। दोनों ही जो है वो पहले वाले इक्वेशन एक से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, दूसरे वाले इक्वेशन से एक और स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। जब दोनों स्ट्रेट लाइन को हम एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करेंगे तो 3 केसेस बनेंगे, और उन तीनों केसेस को अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे। पहले हमें क्या जानना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से इन जनरल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, सब समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें अभी तक जो हमने सीखी हैं वो 9th क्लास की सब एक तरीके से रीकैप था। जैसे कि अगर हम दो इक्वेशन आपको दें, यानी पेयर ऑफ इक्वेशन आपको देते हैं, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको इधर ना लिख कर आई मीन जो 5 जो कांस्टेंट टर्म है उसको LHS पे ना रख के हमने RHS पे कर दिया है। और जो दूसरा इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये दूसरा इक्वेशन है। ये इक्वेशन ऑलरेडी अभी हमने देखा था। तो पेयर ऑफ इक्वेशन, आई मीन इसको हमने पेयर में ला दिया है दूसरे इक्वेशन के साथ। अब आपको ये देखना है कि क्या इन दोनों का कोई सल्यूशन है। अच्छा, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके सल्यूशन की बात करेंगे तो क्या होगा सल्यूशन, यानी x और y की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, यानी x और y की वो वैल्यू जो यहाँ पे जब रखें तो इक्वल्स टू ये लेफ्ट हैंड साइड 5 के बराबर हो जाए, और यहाँ पे रखें तो लेफ्ट हैंड साइड 7 के बराबर हो जाए। ठीक है, इसके तो सिर्फ एक के देखेंगे तो इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे, लेकिन जब पेयर ऑफ इक्वेशंस लेंगे हम तो अब इन्फिनिट सोल्यूशन हो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा x और y की कोई ऐसी वैल्यू ना हो जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन को। एक को तो ऑब्वियसली कर देगी, लेकिन वही वैल्यू दूसरे को भी कर रही है सेटिस्फाई, ये पॉसिबिलिटी अब हमें देखनी है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आपको चेक करना है कि क्या अगर हम x के जगह पे 3 और y के जगह पे 2 रख दें तो क्या दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। आप ज़रा चेक करिए। तो अगर हम x के जगह पे 3 और y के जगह पे 2 पहले वाले इक्वेशन में रखेंगे तो ये 9 - 4 है ना, तो 5 आ रहा है, यानी ये इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे 3 रख दें तो 6 + 2 8, तो ये इक्वल टू नहीं है ना, दोनों आई मीन ये 7 आना चाहिए था बट 8 आ रहा है, यानी x के जगह पे 3 और y के जगह पे 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला इसके बराबर नहीं है, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि 3 हम ऐसे लिख सकते हैं 3, 2 या x = 3 एंड y = 2 इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। पहले वाले का तो है बट दूसरे वाले का नहीं है, इसलिए इस पेयर का सोल्यूशन नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही एक और अगर मैं आपको पेयर दूं, जैसे कि 2x + 3y = 16, ये पहला इक्वेशन हो गया, और x - 2y = 1, ये दूसरा इक्वेशन हो गया इस पेयर का। और x की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ 5 और y की वैल्यू दे रहा हूँ 2, सो x = 5 एंड y = 2। आपको ये चेक करना है कि क्या x = 5 और y = 2 इसके सोल्यूशन हैं, आई मीन इस पेयर के सोल्यूशन है। तो अगर x के जगह पे 5 और y के प्लेस पे 2 रख दें तो पहला वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 10 + 6 16, हाँ ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी इसका सोल्यूशन तो है ये। अब दूसरे वाले में x के जगह पे 5 तो ये 5 हो जाएगा, और माइनस y के जगह पे 2 तो ये पूरा का पूरा 4 हो जाएगा।
तो 5 माइनस 4 1, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि 5 कॉमा वाई, ये जो एक्स वाई, सॉरी 5 कॉमा 2, 5 कॉमा 2 कह सकते हैं कि दिस इज सल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ, इज अ सल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब वो ऑब्वियस है, तो बार बार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना लिख के सिर्फ इतना ही लिखेंगे, ठीक है, ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरीके का आएगा, यानी 5,2 ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। अब ये दोनों लाइन पे एक ही पॉइंट कब लाई करेगा? जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों, तभी तो एक कॉमन पॉइंट आएगा। यानी ये कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का, इस लाइन का और इस लाइन का। दोनों ही लाइन 5,2 से पास कर रही हैं एक्स वाई प्लेन पे। तो दोनों ही जो लाइन है, इसका मतलब ये है कि ये पहली वाली जो लाइन है, इस ये वाली, ज़रूरी नहीं है कि यही आई मीन इसको लाइन 1 और इसको लाइन 2 मान लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका जो लाइन हो वो इस जैसा ही दिखे सॉल्व आई मीन प्लॉट करने पे। बट सपोज एक लाइन इस जैसा आ रहा है, दूसरा लाइन इस वाले इक्वेशन का है, तो ये दोनों ही लाइन 5,2 से अगर पास कर रही हैं, इसका मतलब दोनों लाइन 5,2 पे इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो गिवन पेयर का सोल्यूशन कहाँ पे मिला? वो जो इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ग्राफिकली आप देखोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन पेयर। इसका मतलब अगर दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो ऐसे पेयर का सोल्यूशन नहीं होगा। तो शायद ये वाला जो केस था, इस केस में जब हम दोनों लाइन को प्लॉट करेंगे तो शायद एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कभी ना करें। इसका मतलब दोनों पैरेलल लाइन होंगे, शायद, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है सॉल्व आई मीन कहीं दूसरे जगह इंटरसेक्ट करें, 3,2 पे नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। मे बी सॉल्व जब इसको करें तो पता चल जाए हमें। तो अभी सॉल्व करते कैसे वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सीखना क्या है, इसका आप ग्राफ बना लो, इसका लाइन बना लो और इसका लाइन बना लो और चेक कर लो कि वेदर दे आर पैरेलल और दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट समवेयर। इफ दे आर नॉट पैरेलल देन ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट समवेयर, ठीक है। और आपको ऐसे ही प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे कि ग्राफ पे जो गिवन बाउंड्रीज है हमारी, छोटा सा ग्राफ होता है, उसी में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाए, या आपको स्केल ऐसा लेना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन आप दिखा पाओ। वैसे बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इस पे नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये आई मीन हाईली एडवांस्ड चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, हमने ये समझ लिया कि जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों इक्वेशन की जो स्ट्रेट लाइंस हैं, वही उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सोल्यूशन। एक और केस हो सकता है कि जैसा अभी हमने बताया था, 3 केस हो सकते हैं, या तो लाइन पैरेलल हो, है ना, या तो लाइन पैरेलल हो, दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगी तो सोल्यूशन होगा ही नहीं, बोल देंगे कि इट हैज़ नो सोल्यूशन, गिवन पेयर हैज़ नो सोल्यूशन। अगर लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, अब इंटरसेक्ट कर रही होगी तो ऑब्वियसली एक ही पॉइंट पे कर रही होगी, तो उसका कितना सोल्यूशन होगा? एक सोल्यूशन। या ऐसे केस को क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। इस वाले केस को क्या बोलते हैं? नो सोल्यूशन। और तीसरा केस ये होगा कि एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन भी एग्जैक्टली उसी के ऊपर उसी को सुपर इम्पोज कर रही है। ऐसे लाइन को हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस भी बोलते हैं, ठीक है, दूसरी लाइन। सो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, यानी एग्जैक्टली उसके ऊपर लाई कर रही है। यानी इसका मतलब ये है कि दोनों सेम कोऑर्डिनेट्स शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब इसका जो दोनों पेयर हैं, इस पॉइंट को देखो तो दोनों लाइन से बिलोंग कर रहा है, इस पॉइंट को देखें तो ये भी दोनों लाइन से बिलोंग कर रहा है, इस वाले पॉइंट को देखें ये भी दोनों लाइन से बिलोंग कर रहा है। तो सभी पॉइंट्स इसके क्या होंगे? इन पेयर के ऑल द पॉइंट्स आर सोल्यूशन। और कितने ऐसे पॉइंट मिलेंगे? ऐसे तो इन्फिनिट पॉइंट्स हमें मिलेंगे ना, तो इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे? इन्फिनिट, इन्फिनिट सोल्यूशंस।
या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन ऐसे लिखते हैं, इन्फिनिट सोल्यूशंस या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। तो अगर कोइंसिडेंट लाइन है इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। दीज आर पैरेलल लाइंस, ये तो पता ही है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगे तो इन्फिनिट सोल्यूशंस, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो सॉरी यूनिक सोल्यूशन, और पैरेलल लाइन है तो कोई सोल्यूशन नहीं है गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस का। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वो यहीं तक। अब हम जो है देखेंगे कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को, ठीक है। सो ग्राफिकल मेथड अब हम सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है।